नमस्कार, मैं फिरोज अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। कल 10 फरवरी यानी कल मतदान होना है। लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। अब देखने वाली 10 मार्च को बात रहेगी कि किस प्रत्याशी को अपना विधायक चुनेगी जनता, अपना कीमती वोट किसको देगी और किस पे अपना भरोसा जताएगी, कौन उनके समस्याओं का समाधान कर सकता है, किसको विधायक बनाएगी। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट शिव चौक पर। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है हनुमान चौक पे, इसी बीच में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। अब की बार किसको वोट, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखते हुए अब की बार वोट करेंगे आप? आपका नाम? भैया शशिकांत शर्मा मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है कपिल देव जी खड़े हैं, हम उनको ही वोट देंगे। उन्होंने हमारे यहाँ जनपद में बड़ा अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो हमेशा करते रहेंगे। 2 बार विधायक रहे, तीसरी बार भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो क्या उन्होंने काम क्या क्या काम किए हैं आपके क्षेत्र में? पूरे काम करे, सब काम कराए, सबके काम आए हैं। सब अच्छी तरह से जो है लोगों को मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, बड़े अच्छे तरह से मिलते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं वो। तो किन मुद्दों को देखते हुए आप अब की बार वोट करने जा रहे हैं कल? भैया मुद्दे हैं, मुद्दे तो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार से मुद्दे ही मुद्दे हैं। बीजेपी सरकार को हम वोट करेंगे, इसलिए करेंगे कि उन्होंने काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं। क्या क्या अच्छे काम किए हैं, मैं आपसे वो जानकारी कर रहा हूँ। भैया कानून व्यवस्था दुरुस्त है और माफियाओं का शिकंजा कसा है, अपराध कम हुए हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को। आपका नाम और किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? मेरा नाम विनीत जैन, मुजफ्फरनगर से। मैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए, अपराध इतना कम हुआ है बीजेपी सरकार में, और कपिल देव जी हमारे बहुत काम आए हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, विकास कार्य मोदी जी, योगी जी और कपिल देव जी के नेतृत्व में हमारी जो कानून व्यवस्था है वो उसमें काफ़ी सुधार आया है। हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, किसी भी टाइम रात को बेरात हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये सब मुद्दे हैं। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक कपिल देव हैं, वो सही काम कर रहे हैं योगी सरकार के साथ, बिल्कुल सही विधायक है हमारे। तो आप किसको वोट करेंगे और किन मुद्दों को देखते हुए वोट करने जा रहे हैं? देखिए सर, हम तो भाजपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारा व्यापार सुधरा है, गुंडागर्दी कम हो गई है, और जो हमारी माएँ बहनें हैं आमतौर पे आ जा सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाजपा सरकार आए। आपका नाम और किसको वोट? इलेक्शन है मेरा नाम, मैं चाहता हूँ बीएसपी वेट हो रहे हैं अपना खड़ा है। और जी हम चाहते हैं बार बार यही आते रहे, ऐसे कोई दिक्कत पसंद नहीं होती है। हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कोई ऐसी परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। व्यापार से बहुत सुविधा दे रहे हैं, व्यापार वाले को दिक्कत पसंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने हो रही है। तो अब 10 फरवरी को यानी कल आप किसको वोट करेंगे? किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं? हम तो केवल यही चाहते हैं कि योगी जी की सरकार हो। योगी जी जैसी सरकार पिछले 70 साल में भारत में कहीं किसी राज्य में नहीं रही। सरकार के जो जो काम होने चाहिए, कानून व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिजली की बात हो, किसानों के फायदे की बात हो, आम जन की सुरक्षा की बात हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो इस सरकार में अभूतपूर्व परिवर्तन लोगों को ना दिखाई दिया हो। मैं यहाँ भगत सिंह रोड पर हूँ। हम यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं देखते थे, महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में इस कदर अभद्रता थी। लोग बाग आते थे, पुलिस वाले खुल देखते रहते थे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने डायल 110 डायल 100 दिया, लेकिन उस डायल 100 के साथ में पुलिस को पावर कुछ नहीं थी करने की। असली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत चाहिए ही, लेकिन ऊपर से ये भी निर्देश हो कि एक भी अपराधी बचे नहीं। अपराधियों पर इस कदर अंकुश इस सरकार ने लगाया है। दूसरी बात, व्यापारी होने के नाते मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा इस सरकार में रहा वो जो छोटे काम करने वाले लोग थे, मिस्त्री हैं, वेल्डिंग वाले हैं, पत्थर वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि पहले पूरे दिन बिजली नहीं आती थी और सारा दिन लोगों को दिहाड़ी ऐसी बेकार हो जाती थी, बेचारे सुबह से शाम तक वो बैठे रहते थे। अगर हमारे घर पे कहीं पत्थर लगवाना है तो पहले ये कहता था कि आप जनरेटर मंगवा लो, उसके बाद में मैं काम शुरू करूँगा। सारी दिहाड़ी उसकी ऐसी नहीं। हमारे यहाँ पर 500 रुपये रोज़ का डीजल लगता था, अब हमें ये लगता है कि जनरेटर बेच ही दें, जनरेटर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में बिजली का जो बिल है वो काफ़ी अधिक आ रहा है। बिजली का बिल अधिक आने के बाद भी तो अधिक इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले 4 घंटे लाइट आ रही थी, अब 24 घंटे लाइट आ रही है। हमारी दुकान सुबह को 9:30 बजे खुलती थी, रात को 9 बजे बंद होती थी, 8 बजे बंद होती थी।
और बामुश्किल 4-5 घंटे लाइट आती थी, सारे दिन जनरेटर चलता था, वो इतना महंगा पड़ रहा था। आप ये समझ लीजिए कि कोई दुकान ऐसी नहीं थी जिसने इन्वर्टर का कनेक्शन, जनरेटर का कनेक्शन ना ले रखा हो। अब स्थिति ये है कि 24 घंटे लाइट आती है तो नेचुरल सी बात है। पहले क्योंकि वैसे भी अगर लाइट आती थी वोल्टेज इतनी कम होती थी, आदमी के एसी कूलर नहीं चल रहे होते थे। अब वो चलेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी बात, सरकार ने कह ही दिया है कि अब बिजली के बिल उन्होंने आधे कर दिए, तो वैसे भी कम आएगी। मेरा मानना ये है कि बिजली 24 घंटे मिल जाए। मैं आपको 2 बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हमारे घर पर जो छोटे काम वाले लोग, काम करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग का लोग तबका है, वो सारे दिन मेहनत करता था और घर पे जाता था, वो सारी रात करवट बदलता रहता था, उसे 1 मिनट के लिए नींद नहीं आती थी। अब वो आराम से घर जाता है, सारे दिन मेहनत करता है, आराम से पंखे में सोता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जैसे मैंने आपको बताया, लोगों के रोजगार बेहद प्रभावित थे। जब आदमी को बिजली नहीं मिलेगी, मुस्लिम वर्ग की दूसरे समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के लोग हों, वो एक तुष्टीकरण की बात करते हैं कि साहब मुस्लिम के लिए हमने बहुत काम किया। सबसे ज़्यादा मार मुस्लिम के ऊपर पड़ी। हमारे से आप अगर पूछें, बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को मकान मिला, हर वर्ग को बिजली मिली, गैस के सिलेंडर मिले। लोगों को गैस के सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। गैस के सिलेंडर अगर सब्सिडी में मिल रहा था तो हर सिलेंडर में गैस कम मिल रही थी, बात उसको वहीं पड़ रही थी, और उसको 3-3, 4 5 बजे सुबह को जाके आदमी गैस के लिए लाइन में लग जाता था। दुर्गति बहुत थी लोगों की। भाजपा कह रही है, भाजपा ने बिल हाफ किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वे कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद अगर समाजवादी की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो वे 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये सब खोखले वादे हैं। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। हमें सिर्फ मोदी जी पे विश्वास है, योगी जी पे विश्वास है, और हमारे कपिल देव भाई उनको ही वोट देंगे, चाहे वो कितनी बिजली यूनिट फ्री दे दें। ये हमें गुंडा राज नहीं चाहिए, हमें अपना सुरक्षित देश चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जो महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम जब 400 के आसपास थे तो जो भाजपा नेता हैं तो वे लगातार उसका विरोध कर रहे थे महंगाई को लेकर, लेकिन अब 900 के आसपास गैस सिलेंडर है, तो कैसे देख रहे हैं? इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर अब लोगों को लगातार मिल रहा है। हाँ, सुविधा है। देखो, महंगाई है नो डाउट, लेकिन सुविधा भी है। जैसे बिजली पहले कम आती थी तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल कम आएगा। अब 24 घंटे बिजली आएगी तो सारी चीज़ें चलेंगी तो बिल ज़्यादा ही आएगा। तो सुविधा है, सुविधा के साथ साथ महंगाई भी है थोड़ी बहुत। मैं कहना चाह रहा था, अभी आप पूछ रहे थे कि सपा के मुखिया ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सपा के किसी भी वायदे के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम उसके तो भ्रम में आ सकते हैं जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन जिसको हम पहले से देख चुके उसके कैसे भ्रम में आए। हमारे से मुलायम सिंह यादव ने वायदा किया था कि हम सेल्स टैक्स फ्री कर देंगे, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ही खत्म कर देंगे। लोगों ने उनसे उस टाइम पूछा, आप जैसे पत्रकारों ने, कि जी आप अगर सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे तो प्रदेश कैसे चलेगा? उन्होंने कहा हम अपने खर्चे कम करेंगे। उसके बाद में उन्होंने बनते ही सेल्स टैक्स का नाम व्यापार कर दिया। सारी व्यवस्थाएं वही रही, टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जैसे वो कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो कोई तरीका इनके पास नहीं है। हाँ, बिजली का बिल जरूर कम आएगा उनकी सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फिर वही 6-7 घंटे लाइट आएगी तो बिजली का बिल तो वो 1/3 रह ही जाना है। 300 यूनिट बिजली उस गरीब के दिल से आप पूछो जो पूरी रात करवट बदलता रहता है। मुझे इतना तरस आता था ऐसे लोगों पे कि वो सारे दिन 24 घंटे यहाँ मेहनत करते थे और घर जाके वो 4 घंटे सो भी नहीं पाते तो थे। आप किसको वोट करने जा रही हैं कल? भाजपा को। भाजपा को क्यों? क्योंकि हम जैसे अगर लड़कियां अगर काम में जाती है तो सेफ्टी ही घर जाती है। ये तो दोनों प्रत्याशी एक ही बिरादरी के हैं, गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप भी और भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल भी, तो कैसे देख रहे हैं? फिर क्यों चाहते हैं कपिल देव अग्रवाल को ही? भैया, इसमें जो है जाति का कोई वो नहीं होता। इसमें हमारे अपने ये होता है कि काम कौन कर रहा है, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। कहते हैं कि जो उनके पिता चितरंजन स्वरूप वे मंत्री रहे उत्तर प्रदेश यानी समाजवादी पार्टी सरकार में, कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है, उतना नहीं कर पाए जितना कपिल देव अग्रवाल कर पाए। तो प्रियंका गांधी कह रही है कि गैस सिलेंडर फ्री देने का, 1 साल में कुछ फ्री सिलेंडर देने का वादा कर रही है, तो कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखिए सर, पेट्रोल डीजल बढ़ना एक पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर है कि बढ़ रहा है, वो ठीक है, मानते, लेकिन जो सुविधाएं हमें सरकार दे रही है, भाजपा सरकार दे रही है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी सरकार ने आज से पहले दिया है। सुरक्षा ले लो आप, ठीक है, महंगाई बढ़ी है मानता हूँ, पर ये आर्थिक संकट ऊपर से चलता है। मान लीजिए बाहर से, अमेरिका से चलता है तो इधर आता है,
ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि भाजपा ही सर्वोच्च है। भाजपा कह रही है कानून व्यवस्था मजबूत है, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है? नहीं, मजबूत नहीं हुई है। इसके लिए तो आपको भैया देखो, मेरी बात सुनो, जो चल रहा है अब जो चल रहा है अब चल रहा है, जिस लोग से बहुत बढ़िया है, हम ना इस चीज़ को नहीं जानते, इस चीज़ को बहुत चल रही है। और जो आने वाली जो आएगी, अगर सरकार आती है अखिलेश की, तो सरकार से नहीं होगी, इसमें गुंडागर्दी होती है और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी सरकार बहुत बढ़िया है भाई, जो आनी चाहिए, योगी सरकार आनी चाहिए अपनी। तो किन किन मुद्दों को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? देखिए सर, हम तो ये कहेंगे कि भाजपा जो है वो सबको एक साथ लेकर चल रही है। मैं नहीं मानता जो पहले होता था कि अभी जो चल रहा है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उन मुद्दों पे चल रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि मैं वोट उसको ही दूंगा और यही कहूँगा, सबसे अपील भी करूँगा कि वोट योगी सरकार को दे, क्योंकि जो योगी जी कर रहे हैं शायद कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। क्या कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तीसरी लहर अब चल रही है, दो लहर बीत चुकी है, तो क्या व्यवस्थाएं देने में कोरोना काल में भाजपा सरकार कामयाब रही है? बिल्कुल कामयाब रही है। जितनी वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुकी है, मैं नहीं मानता इतने जनसंख्या वाले देश में इतनी वैक्सीन पे कामयाबी पाना। और आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से हॉस्पिटल्स और सब में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इतने सारे बेड अवेलेबल कराना, और कोई वो नहीं है। और आपका कहना है कि पेट्रोल बढ़ा है, भाई साहब हमारा मानना ये है, आज सड़कों पे इतना जाल बिछा दिया, इतने अच्छे खूबसूरत हाईवे बना दिए, लोगों का इतना टाइम बचता है। पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। आज आप गाड़ी उठा के जाओगे, जो तुम्हारा 4 घंटे का रास्ता था तुम्हारा 2 घंटे में कवर हो रहा है। टाइम कितना बच रहा है हमारा, ना थकान होती है ड्राइविंग करने में। अनबिलीवेबल इस सरकार में जो काम हुआ है, हम बिल्कुल सबसे अपील भी करेंगे, मैं खुद तो करूँगा ही, और सबसे अपील करते हैं कि भाजपा सरकार को ही वोट दें, क्योंकि जो कार्य इस सरकार में हुए हैं, जो उपलब्धियाँ हासिल करी हैं, वो किसी सरकार में नहीं हुई है। और रही बात कोरोना की, कोरोना में भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है, उस हिसाब से हम बहुत बेटर हैं और देशों के मुकाबले। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। अब सरकार ने बिल हाफ किया है, लेकिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, पहले से क्यों नहीं किया? तो फिर क्यों वोट देने जा रहे हैं? पहले औरों ने भी तो माफ़ करे हैं, दिल्ली में माफ़ करे हैं ना, करे नहीं, तो जो दिल्ली में वहाँ पर केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही बिल हाफ किया है। हाँ, बिल हाफ करा है, अच्छी बात करी है। आपको अभी बताया भाई साहब ने कि बिल हाफ क्यों हुआ है, तो बिल हाफ होना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बिल हाफ होना हमारे हित में है। आप कह रहे हैं कि 6-7 घंटे लाइट आती थी समाजवादी पार्टी में, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही, पहले भी कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी बिल हाफ, तो अब क्यों क्या है चुनाव के नजदीक आते ही? मेरा मानना ये है कि जो चीज़ हमें कहीं और से नहीं मिल सकती, केवल सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंसी है। वो 2 पैसे अगर महंगी हो तो ठीक है, लेकिन मिले तो सही। वो चीज़ मिले ही ना, वो ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो जिस प्रकार के झूठे वायदे की और मुफ्तखोरी की ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, इससे देश को बहुत नुकसान है। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये केवल इसी दबाव में करना पड़ा, क्योंकि और पार्टियों ने जैसे 300 यूनिट फ्री का और इसका ये लोग लुभावन वायदे करे, इनसे देश ने आज तक नुकसान ही उठाया। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, हम लगातार देख रहे हैं जो और पार्टियों के कैंपेन हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, ये फ्री लुटा दो, वो फ्री लुटा दो। क्या ये संभव है? इतनी बड़ी आबादी को पिछले 50 साल में इसी तरह से लॉलीपॉप बांटकर और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक आदमी की ज़रूरतें हैं, उनसे भी वंचित रखा। आप हमारे बीजेपी के नेताओं को अगर कोई भी आप उनका कैंपेन देखें, कोई उनका प्रचार देखें, उसमें वो एक विज़न देते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल डीजल अगर महंगे हैं तो सरकार की स्ट्रेटेजी दूसरी है। 2 बातें हैं, एक तो कोरोना काल में 150 करोड़ वैक्सीन लोगों को लग गई। ये आप ऐसे समझें कि जैसे 3 बार पूरे अमेरिका को, 5 बार पूरे अमेरिका को वैक्सीन लग गई और 2 बार पूरे यूरोप को वैक्सीन लग गई। मेरे ख्याल से फ्री में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगना, ये खर्चा कहाँ से आना था? कोरोना काल था, सरकार की आमदनी और सोर्सेज से भी कम थी, तो यहीं से निकलनी थी। दूसरी बात, सरकार ने अब ये कर दिया, इनकी जो विज़न है वो ये है कि हमें पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी घटानी है, उसको डिस्करेज करना चाहते हैं। अब नितिन गडकरी जी के आप कोई से भी भाषण देखें, उनका विज़न है कि हमें एथेनॉल से गाड़ियाँ चलानी है, हमें पराली से गाड़ियाँ चलानी है। तो इसका मतलब ये है कि जो किसानों का वेस्ट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, उसको वे एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप सोच के देखें कि अगर ये स्कीम लागू हो गई
और वो आज तक जो भी उन्होंने कहा करके दिखाया, कोई झूठे सपने उन्होंने नहीं दिखाए। अगर 1 साल के अंदर, उनका कहना है 2023 तक हम सारी के सारी कंपनियों के इंजन, गाड़ियों के इन्हीं चीज़ों के लायक बना देंगे, और विदेशों में जितनी भी कंपनियां उनसे बात चल रही है, तो आप ये समझ लिए कि ये कितना बड़ा परिवर्तन होगा, और किसान तो हमारे यहाँ के शेख हो जाएंगे। तो भाजपा प्रत्याशी में क्या खूबी है जो वोट देना चाहते हैं आप? खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, क्या खूबी है? सारी खूबियाँ हैं भाई साहब। सुरक्षा सबसे पहली चीज़, उसके बाद देश को कोरोना मुक्त कराने में बहुत बड़ा भाजपा ने वो दिया है। और मैं भाजपा प्रत्याशी जो कपिल देव अग्रवाल चुनावी मैदान में आया सदर विधानसभा, 24 घंटे हमारे साथ अवेलेबल है, सारी रात, आधी रात को भी आवाज़ देंगे तो हमारे साथ हैं, कार्य कर रहे हैं हमारे मुजफ्फरनगर में। बस क्या गठबंधन प्रत्याशी आपकी आवाज़ से नहीं आते? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? हाँ, हमें उम्मीद नहीं है। चलिए, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। भगत सिंह रोड पर सदर विधानसभा सीट यानी सिर चौक जो हृदय स्थली कहा जाता है, इसी रोड से जाता है हनुमान चौक की ओर भगत सिंह रोड। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। यहाँ के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग वोट देंगे, और क्यों देंगे इन्होंने हमारे से बताया भी। मैं फिरोज अली आपके साथ, आप देखते रहिए खोजी न्यूज़।